भाई देखो, आज मैं डर गया। सुबह सुबह मेरे को ये मेल आया कि योर वीडियो हैज बीन ब्लॉक्ड, डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स रॉयल रंबल रिएक्शंस। और मैं कह रहा अबे यार, मैंने तो पार्ट 2 भी नहीं डाला था। देन देखा ये मेरे पुराने वाले चैनल पे 2020 के रिएक्शंस को इन्होंने ब्लॉक मारा है। व्हाट? आई मीन ठीक है, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 2020 वाली तो वैसे भी देख ही ली थी लोगों ने। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो वीडियोस तो मैंने प्राइवेट कर रखे हैं, ये लोग प्राइवेट पे जाके कैसे ब्लॉक कर रहे हैं भाई? अबे प्राइवेट तो ऑलरेडी ब्लॉक है, कौन देख रहा है उसे? अलग ही नशे में है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो हाँ, इनकेस यू डोंट नो, कल वुमेन्स रॉयल रंबल के रिएक्शंस के पार्ट 1 डाला है, आज पार्ट 2 आने वाला है। तो यस, जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं U3DX चेतन। एंड आज का भाई क्या ही, मतलब आज जो ट्विटर है मेरे हिसाब से वो एक ही बंदे से चलने वाला है, एंड हिज नेम इज द मनी मेकर शेन मिकमैन। यस, मनी मेकर इसीलिए बिकॉज रॉयल रंबल में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया बाय गिविंग मी द बेस्ट रिएक्शन। मतलब मेरा जो बेस्ट रिएक्शन निकला था मेंस रॉयल रंबल से, वो शेन मिकमैन की एंट्रेंस पे ही निकला था। आई वॉज शॉक्ड टू सी हिम पर्सनली। और काफ़ी लोग कह रहे थे, अच्छा ठीक है उस पर बाद में आते हैं, लेकिन अभी हम इस बड़े मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्या चल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्वाइटली लेट गो क्या होता है? बिकॉज कल ऐसा अपडेट्स आए कि शेन मिकमैन को क्वाइटली लेट गो, यानी कि जाने दिया है शांति से डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अभी इसका क्या मतलब है? क्योंकि काफ़ी सुपरस्टार्स को रिलीज किया गया है। अगर शेन मिकमैन को रिलीज किया गया हो तो रिलीज क्यों नहीं बोल रहे हैं? इट इज़ बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ विंस मिकमैन, और एज ए टेक्निकल टर्म्स तो डेफिनेटली विंस मिकमैन अपने बेटे के लिए यूज़ नहीं करने वाले। अभी हुआ क्या, बेसिकली शेन मिकमैन जो है रॉयल रंबल में अपनी पावर्स को यूज़ करना चाह रहे थे और अपने आप को अलग तरीके से बुक करना चाह रहे थे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाह रहे थे, और मे बी टॉप 4 में कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करना चाह रहे होंगे, वट एवर द केस। मतलब बेसिकली क्योंकि उनके पास पावर है, क्योंकि वो विंस मिकमैन के बेटे हैं, तो जितने भी बैक स्टेज में प्रोड्यूसर्स हैं उनको उन्होंने ओपनली बरी कर दिया, और जो भी विंस मिकमैन को चाहिए था वो सारी चीज़ें कर रहे थे। और ये सब चीज़ें होने के बाद विंस मिकमैन ने डिसाइड किया, जो कि काफ़ी बड़ा डिसीजन था, बिकॉज एलिमिनेशन चेम्बर एंड रेसलमेनिया इन दो के लिए बहुत बड़ा रोल देखने को मिलने वाला था शेन मिकमैन का। मोस्ट प्रोबेबली वो ऑस्टिन थ्योरी के साथ एक राइवलरी में घुसने वाले थे। आई मीन व्हाई नॉट भाई, विंस मिकमैन से ऐसा प्यार शेन मिकमैन को कभी भी नहीं मिला। उल्टा विंस मिकमैन वर्सेस शेन मिकमैन ही देखने को मिला है जब भी हुआ है। तो ऑफकोर्स शेन मिकमैन को भी बुरा लगेगा कि भाई ऑस्टिन थ्योरी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब वो चीज़ें कैंसिल हो चुकी है। वाई? बिकॉज शेन मिकमैन को भेज दिया गया है, विंस मिकमैन ने उन्हें तुरंत घर भेज दिया। और जो उनके लिए टर्म यूज़ हो रही है वो ये कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से शांति से जाने दिया। अभी ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से नहीं आ सकते, ये भी कहा गया है कि ही इज़ ओपन टू कम बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम होगा। बट एज फार एज एलिमिनेशन चेम्बर एंड रेसलमेनिया गोज, आई डोंट थिंक सो कि शेन मिकमैन का अब हमें रोल देखने को मिलने वाला है। ओह मैन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मुझे नहीं पता था कि शेन मिकमैन ऐसे टाइप के बंदे एंड बाय द वे, शेन मिकमैन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, ओ भाई ये तो अलग ही स्टार बना देता ऑस्टिन थ्योरी को, आई पर्सनली फील। तो आई डोंट नो इसके बारे में क्या फील करना चाहिए, एंड लेट्स सी कि अभी ऑस्टिन थ्योरी किससे लड़ेगा। एंड स्पीकिंग ऑफ शेन मिकमैन, अभी हम रॉयल रंबल 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें आती जा रही है जब से रॉयल रंबल 2022 हुई है, स्पेशली मेंस रंबल, क्योंकि सबसे बेकार रंबल देखने को मिल रही थी। लाइक हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट रॉयल रंबल के नाम से जानी जाएगी ये वाली मेंस रंबल, बिकॉज बोरिंग थी काफ़ी। एंड इस समय अपडेट क्या आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इज अवेयर कि जो इस बार की उनकी मेंस रंबल थी वो बेकार थी, बोरिंग थी, और वो अगले साल इस चीज को बेटर करने वाली है। नाउ ऑल द क्वेश्चंस आर डेड। मतलब हम लोग जो पूछते हैं ना कि अच्छा तेरे को कैसी लगी है, तेरे को अच्छी लगी, अच्छा तेरे को बुरी लगी, वो सब क्वेश्चंस पूछने का फायदा ही नहीं है, बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि हाँ भैया ये थी बकवास। अभी लेट्स सी कि अगले साल इसको क्या चेंज करने वाले। एंड पर्सनली स्पीकिंग 2020 वाज द लास्ट रॉयल रंबल जो कि बहुत ही धमाकेदार देखने को मिली थी, एंड पर्सनली फील कि उसकी वजह से शायद हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी थी। फिर 2022 में हमें कचरा देखने को मिल गया। आई मीन विनर की बात नहीं कर रहा मैं, विनर तो चलो लास्ट के 5-10 मिनट में निकल गया था, लेकिन उसके पहले जो 1 घंटा हमने टॉर्चर सहा है भाई, वो तो अलग ही लेवल पे है। एंड इट्स गुड टू नो कि हाँ चलो उनको पता है कि दैट वाज बोरिंग। ऑल्सो हॉल ऑफ फेम की भी बात कर लेते, क्योंकि रोड टू रेसलमेनिया चालू हो चुका है, रॉयल रंबल जा चुकी है, तो ऑफकोर्स हमें हॉल ऑफ फेम के इंडक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमें पुराने वाले ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि बटीस्टा ने एक बार याद है, रिमेंबर जब पैंडमिक आ गया था जिसके चलते वो हॉल ऑफ फेम में स्पीच वगैरह नहीं दे पाए थे,
तो लाइक लोगों का मानना है कि इस बार का जो रॉयल हॉल ऑफ फेम हो सकता है उसमें बटिस्टा ही हेडलाइन करेंगे। और उन्होंने ट्वीट करके भी उस टाइम पे बताया था कि जब फैंस वापस आ जाएंगे तब आई होप कि मैं दोबारा से उनको थैंक यू कर पाऊँ, लेकिन पैंडमिक की वजह से अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो देर आर बिग चांसेस कि हमें बटिस्टा टाइप सुपरस्टार्स इस टाइम हॉल ऑफ फेम में देखने को मिले। एंड उमागा, यस उमागा का बहुत बड़ा नाम रिसेंटली सामने आ रहा है, क्योंकि रिकीशी जो है वो काफ़ी टाइम से प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को कि भैया WWE को बोलो कि उमागा को साइन करवाए एज हॉल ऑफ फेम। आई डोंट थिंक सो कि उनको ये चीज़ करने की जरूरत है। आई मीन कम ऑन, यू आर रिकीशी, यू हैव द ऊसोज, और आप मतलब आपके कनेक्ट है डेफिनेटली विंस मैकमैन के साथ। आप डायरेक्टली उनके कान में भी बोलोगे तो भी विंस मैकमैन मान जाएगा, बट शायद वो फैंस की भी परमिशंस चाहते होंगे। तो आई पर्सनली फील कि हाँ भैया ये तो डेफिनेटली होना चाहिए। उमागा बिल्कुल डिजर्व करते हैं हॉल ऑफ फेम के लिए भाई। और आई एम जस्ट शॉक्ड कि वो अभी तक रॉयल रंबल में नहीं थे। लाइक उनको गए हुए कब 2009 में गए थे ना वो, तो सोचो 12 साल के ऊपर हो चुके हैं और अभी तक उनको वो चीज़ नहीं मिली। तो लाइक कम ऑन यार, ऐसा थोड़ी चलता है। ऑल्सो कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। आयुष भंडारी ऑफिशियल ने लिखा है, अच्छा ऑफिशियल, अच्छा अनऑफिशियल भी है क्या कोई? व्हाट वाज योर रिएक्शन इफ बेली रिलीज्ड बाय WWE? पहली बात तो रिलीज होने की नहीं है, शेन मैकमैन रिलीज हो गया बिकॉज पर्सनल रीजंस है। देखो यार बाप बेटे के बीच में क्या है वो हमें नहीं पता, बट बेली इज अ टॉप स्टार एंड इट्स लाइक सेइंग के वट वुड बी योर रिएक्शंस की मॉर्निंग में किसी दिन हमें सूरज ना देखने को मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। आशुतोष श्रीवास्तव ने लिखा है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेंस रॉयल रंबल विल बी वेरी बोरिंग, प्लीज अपलोड इट विद द सेकंड पार्ट इन द वीडियो। अरे देखो क्या है ना, मैंने वुमेन्स रॉयल रंबल इसीलिए डाला, आई वांट टू सी कि हाँ वुमेन्स रॉयल रंबल में कैसा रिएक्शन आ रहा है। तो प्रीटी मच ठीक रिएक्शन आ रहा है। नाउ द थिंग इज कि मेंस रॉयल रंबल का और बेकार रिएक्शन है। मतलब उसमें लाइक 90% ऑफ द वीडियो में मैं सिर्फ उबासी ले रहा हूँ। उबासी मतलब यौन कर रहा हूँ मैं पूरी वीडियो में। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको अपलोड करने भी वाला हूँ। तो लाइक मैं एडिटिंग पे देखता हूँ कि एडिटिंग में क्या सही लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो ठीक है, वरना डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ मेंस रॉयल रंबल का रिएक्शन आएगा। लेकिन हाँ वुमेन्स रॉयल रंबल का सेकंड पार्ट आज ही देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि अगर आप ये वाली वीडियो लेट देख रहे हो तो हो सकता है कि वो आ भी चुका हो। कृष्णा ने लिखा भाई आपका चैनल इतना ग्रो हो रहा है, 100 के बेली के रिटर्न तक हो जाएगा, कांग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू भाई, लेकिन ये सब ब्रॉक लेसनर की करामात है भाई। जब से ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल जीता है तब से थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये तो खैर ऑब्वियस था। लाइक ब्रॉक लेसनर या ऐसे सुपरस्टार अगर कोई रंबल जीतेगा तो उसके 1-2 दिन तक तो सब्सक्राइबर्स बढ़ने ही थे। बट स्टिल 17K तो हुआ। मतलब मैं तो सोच रहा था अबे जिंदगी भर 16K पे तो नहीं लटका रहना। आई लव गेम्स ने लिखा कि 1 मिनट कैसे पहले रिकॉर्ड कर लेंगे बेन स्टोक्स, रिजल्ट स्पॉइल नहीं हो जाएंगे क्या? तो ये बेसिकली स्मैकडाउन से रिलेटेड था। जब मैंने बताया था कि स्मैकडाउन टेप्ड होने वाली है, तो आई थिंक टाइमिंग्स में कंफ्यूज हुए हम। तो अमेरिका के हिसाब से क्योंकि उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, तो बेसिकली होगा क्या, मैं इंडिया के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। 19 तारीख जो कि होगा सैटरडे, उसकी रात को देखने को मिलेगा हमें क्राउन ज्वेल का एलिमिनेशन चेम्बर। और उसके पहले यानी कि 18 तारीख जो कि अमेरिका के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से वो 19 ही रहेगा, 19 की सुबह। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो रही थी काफी ज्यादा। तो 19 की सुबह को हमें देखने को मिलेगा क्या बोलते हैं स्मैकडाउन, जो कि एलिमिनेशन चेम्बर से पहले की ही स्मैकडाउन होगी, बाद वाली नहीं होगी। तो स्पॉइल कुछ भी नहीं होने वाला। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन वुमेन्स रॉयल रंबल रिएक्शन की कैसी लगी थी, या फिर चलो वो वुमेन्स रॉयल रंबल रिएक्शन में ही बता देना। इस वीडियो में ये बताओ कि आपके क्या थॉट्स है ऑन दिस शेन मैकमैन थिंग, बिकॉज मेरे को तो ऐसा कोई थॉट आ नहीं रहा। मतलब मैं तो शॉक भी हूँ ऐसी चीज सुन के। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO